वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट और टू में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी का, जो आपको 5 नंबर दिलाने वाला है। तो लगातार प्रयासरत हैं कि आपको ये 5 के 5 नंबर मिले और शैक्षिक परिदृश्य लगातार एक दिन छोड़ के एक दिन आपको क्लास दी जा रही है। तो ब्रह्मास्त्र लेवल 1 और 2 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। इससे पहले हमने एक जो टॉपिक पढ़ा उसका नाम था सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट एग्जाम 2023 जीके टेस्ट नाम से, उसमें ये सारा कुछ डाटा आपको मिलता है। तो अब होगी तैयारी रीट पर जीत की, सूचना प्रौद्योगिकी का टॉपिक सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप जितने भी विद्यार्थी हैं सारे नानक क्लासेज राजस्थान, नानक क्लासेज नाम से, नानक क्लासेज शिव सर नाम से, इस नाम से चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो स्पेशल क्विज चैनल है, इस पे आपको ये टॉपिक मिलता है। रोज आपको टॉपिक का नाम बताया जाता है, रीट स्पेशल चल रहा है वहां पे रोज टॉपिक का। जैसे आज जो टॉपिक का नाम है वो 9 बजे आपको मिलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी में के अंदर जो उपकरण है, टूल्स है, सूचना प्रौद्योगिकी का उपकरण क्या है, उससे संबंधित क्विज मिलेगी। तो लगातार आपको दी जा रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जो मुख्य टेलीग्राम है उस पर भी आपको सूचना मिलती है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। पहला प्रश्न देखो, भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई? देखो 5 नंबर का टॉपिक है, पहली बार जोड़ा है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आलतू फालतू पढ़ने की जरूरत है, मुख्य मुख्य चीज पढ़नी है। तो अनुप्रयोग यानी सूचना प्रौद्योगिकी जो आईसीटी है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, किन के माध्यम से किया जाता है, वही चर्चा हम पढ़ेंगे। ठीक है, वही पढ़े। जैसे आप ईमेल भेजते हो, मेल भेजते हो ना, एक डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे फाइल भेज दी। ई गवर्नेंस, सरकार हमें पोर्टल के माध्यम से वगैरह सूचना देती है, जैसे ई मित्र हो गया, ये सारे क्या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है तो वही चर्चा मैं करूंगा, क्योंकि 5 नंबर का 5 क्वेश्चन का टॉपिक है, 10 नंबर आपको लेनी है। 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर का टॉपिक है, तो आपके लिए बहुत खास है। तो मुख्य मुख्य बातें मैं आपको जो करवाऊंगा, मान के चलो यहां से एग्जाम में श्योर है। तो पहला प्रश्न देखो, भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की गई? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक जो विभाग है उसकी स्थापना 1970 को की गई। कब है? 1970 में। भारत में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की स्थापना कब हुई? कोई देख लो, आप जब नई शिक्षा नीति पढ़ोगे आरटी 2000, उसमें कुछ पोर्टल वगैरह जो स्थापित किए जाएंगे वो एनआईसी के सहयोग से किए जाएंगे, जिसका नाम है राष्ट्रीय सूचना यानी सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1977 में। पहले क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में, फिर हमने पढ़ा एनआईसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इसकी स्थापना 1977 को। राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क जिसको कहते हैं एनआईसी नेट की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना कब हुई? 1987 को। सरकार व व्यापारी के बीच ई गवर्नेंस को क्या कहते हैं? अब यही अनुप्रयोग है कि देखो, एक व्यापारी होता है और एक सरकार होती है, दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कह सकते हैं कोई आदान प्रदान, व्यापार करना, कुछ भी कोई सूचना का संप्रेषण करना, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा किसके माध्यम से? सरकार और व्यापारी। तो सरकार और व्यापारी के बीच होगा गवर्नमेंट और बिजनेस। क्या होगा? गवर्नमेंट और बिजनेस। तो ध्यान रखना, यानी सरकार और व्यापारी के बीच होगा गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के बीच, गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के बीच। ये क्या होता है? गवर्नमेंट और कस्टमर, कंज्यूमर के साथ, गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के साथ, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट। फिर देखो, ऑनलाइन माध्यम द्वारा एफआईआर दर्ज करवाना कौन सी सुविधा होती है? हम कहते हैं ना एफआईआर दर्ज करवा ली, एफआईआर दर्ज करवाना था, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉल। तो ये किसके द्वारा होता है? ई पुलिस, यानी पुलिस का मामला है एफआईआर, तो ई पुलिस यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये पॉइंट नोट कर ला। जैसे ही नई सरकार बनी थी 2014 में, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि इंडिया को लाना है तो डिजिटल फोरम पर लाया जाएगा। 1 जुलाई 2015 से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये पॉइंट नोट करना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो इसका नाम होता है डाइटी, DEITE, यानी इसकी फुल फॉर्म याद रखने। डी का मतलब होता है डिपार्टमेंट, ई मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंडिया
जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है उसका आयोजन किसके द्वारा, यानी ये विभाग क्रियान्वयन कौन कर रहा है, डाइटी शॉर्टकट में नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय वाला जो विभाग है वो करता है। राजस्थान सरकार के विभागों की सभी सेवाओं के लिए पोर्टल एसएसओ का पूरा नाम एसएसओ, ये बहुत बार पेपर में आया है कि जो एसएसओ आईडी है ना, अपने कोई भी फॉर्म भरते हैं एसएसओ आईडी पर सुरक्षित रहता है। एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन आईडी हम कहीं भी देख सकते हैं और इस एसएसओ आईडी से हम फॉर्म भरते ही अपना पूरा डाटा आ जाता है। यानी एक बार में डाटा बार बार हमें अपनी पूरी डिटेल नहीं भरनी होती है एसएसओ आईडी पे, सिर्फ जो विभाग की भर्ती आती है उस विभाग से वो ही सिर्फ भरना होता है। तो एसएसओ आईडी यानी एसएसओ का पूरा नाम क्या है, सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन। निम्न में से कौन सा ई वाणिज्य के मॉडल में शामिल नहीं है, ई वाणिज्य के मॉडल में शामिल नहीं है। देखो B2B बिजनेस टू बिजनेस होता है, B2C यानी बिजनेस या बिजनेसमैन से बिजनेसमैन, बिजनेसमैन से कस्टमर, कस्टमर और कस्टमर से कस्टमर। ठीक है, तो ये आपको याद रखने क्योंकि यहां से पूछा जा सकता है। ये कोई नहीं होता है, बिजनेसमैन टू आर का कोई मतलब नहीं होता है, ये आ सकते हैं। बैंकिंग लेन देन के समय अधिक प्रमाणन हेतु एक समय तक वैध पासपोर्ट, ओटीपी में टी का मतलब क्या होता है, आती है ना ओटीपी, और आजकल मैसेज बड़े आते हैं कि ओटीपी मत बता देना। बहुत ये साइबर क्राइम सबसे खतरनाक बढ़ रहा है, ध्यान रखना कि इंटरनेट के माध्यम से चोरी करना, खाते साफ कर देना साइबर क्राइम में, तो ध्यान रखना भी ओटीपी बहुत खतरनाक चीज है। इसका पूरा नाम क्या है, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, टी का मतलब क्या हो गया, टाइम। तो भाई आप भी सतर्क रहना, पढ़े लिखे हो सारे, आजकल जमाना टेक्नोलॉजी का है लेकिन ये साइबर अपराध बहुत खतरनाक है। ओटीपी को बड़े ध्यान से, आधार कार्ड वगैरह, आजकल तो बैंकिंग क्षेत्र में भी लगभग मैसेज आते रहते हैं भी किसी को भी जो जानकार नहीं है उसको ओटीपी न दी जाए, तो इससे बच के रहना है। वन टाइम पासवर्ड यानी टाइम। शिक्षक व अधिगमकर्ता भौतिक रूप से दूर होते हुए भी आईसीटी के साथ एक अन्योन्य क्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं। कल जो पहला सामाजिक प्रभाव था उसमें भी मैंने बताया था, जैसे अपनी प्रक्रिया है सेम, आप बैठे पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, भौतिक रूप से दूर तो अपने पास नहीं है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक, इस सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, इस संप्रेषण के माध्यम से हम फिर भी पढ़ रहे हैं। भी आप कोने कोने में कहीं बैठे हो, राजस्थान में हर एक जिले में बैठे हो, एक छोटे से गांव के अंदर, यानी पूरे ग्लोबल को, एक गांव को जोड़ने का काम किया सूचना प्रौद्योगिकी ने। कितने दूर बैठे हो फिर भी मैंने मान लो ये 8 बजे क्लास को स्टार्ट किया है तो 8 बजे ही आपके पास पहुंच चुके। ये क्रिया क्या कहलाती है, इसको कहते हैं कल मैंने पढ़ाया था सिंक्रोसिस, सिंक्रोसिस बताया था ना, अंग्रेजी में नाम होता है समकालीन, याद रखना समकालीन। ये पंगा ये पड़ेगा, एक पर्सन जो आएगा ना वो हिंदी इंग्लिश वाला आएगा। स्व अध्यापन किसको कहते हैं, सेल्फ स्टडी कहते हैं ना, मैं सेल्फ स्टडी करता हूं। एक होता है विषमकालीन, है नहीं, ठीक है, जैसे सिंक्रोसिस होता है वैसे ही सिंक्रोसिस होता है, एसिंक्रोसिस होता है जो विषमकालीन होता है। तो एक शिक्षक और अधिगमकर्ता दोनों भौतिक रूप से दूर होते हुए भी आईसीटी के साथ संपर्क बनाते हैं, उसको कहते हैं समकालीन यानी सिंक्रोसिस। निम्न में से ई लर्निंग का लाभ नहीं है, निम्न में से ई लर्निंग का कौन सा लाभ नहीं है। ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सीखना, छात्र स्व गति से सीखता है, छात्र सीखता है। शिक्षार्थी का वास्तविक परिस्थितियों में मूल्यांकन नहीं होता, हाँ ये एक बड़ा कारण है। वास्तविक एक तो अपने कहते हैं ना ऑफलाइन पढ़ते हैं, एक हम इस प्रकार पढ़ते हैं। क्यों ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो हम लगातार पढ़ते हैं, टेस्ट होता है, हमारी वहां प्रेशर होता है, सभी बच्चों के साथ हम पढ़ते हैं कितने। यहाँ क्या है, जैसे मैं सुबह करंट की क्लास देता हूं आपको, मैं लास्ट में आपको यस्टरडे डोज देता हूं, नेक्स्ट डोज देता हूं, ये पर्सन आपको बतानी है, तो लगभग 25 से 30 हजार विद्यार्थी देखेंगे, तो मुश्किल से 200 विद्यार्थी ऐसे होंगे, 200 होंगे ही नहीं, 200 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो उनका जवाब देंगे। मैं को 200 ही नहीं होगा, 20 ही मुश्किल से होंगे जवाब देने वाले, ठीक है, वो 20 ही होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो ये क्या है कि खुद का मूल्यांकन, तो 5% दे दिए, अब इन्हें पता है कि पर्सन मैंने आपके लिए दिए, आपको उत्तर ढूंढना है, नहीं ढूंढते आप। क्यों, क्योंकि सरलता होगी, आप दूर बैठे हो, मैं इतनी दूर बैठे हो, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, इतना कह दूंगा ये 5 प्रश्नों के उत्तर देने तो दो, नहीं तो नहीं। फिर मैं भी सोचूंगा कोई देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो ठीक है, तो ये मूल्यांकन नहीं हो पाता। तो ये हो गया। विषय वस्तु के एक्सिस को नियंत्रण किया जा सकता है बिल्कुल, और विश्वव्यापी सामग्री एक ही जगह बैठे प्राप्त हो जाती है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है, ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है। देखो सीडी होती है, सीडी रोम वाला, आप कोई चीज के अंदर सेव करके उसके बाद में कर सकते हो। इंटरनेट का माध्यम तो है ही, टेलीविजन भी है,
पुस्तकें, हालांकि आजकल ई लर्निंग के अंदर पुस्तकें आ चुकी है, लेकिन पुस्तकें वही पुस्तक जो ऑफलाइन है वो ई लर्निंग के अंदर नहीं आती। राजस्थान में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना कब की गई? अब राजस्थान के संदर्भ में आपको ज्यादा याद रखना है, 1987 में राजस्थान में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना 1987 में हुई। राजस्थान में किस वर्ष कंप्यूटर निदेशालय का नाम बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी कर दिया? यानी 1987 में तो एक स्थापना हुई थी कंप्यूटर निदेशालय की, लेकिन इसका नाम कर दिया सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जो आईसीटी है वो कर दिया। वो किस वर्ष किया? वो 1997, 10 साल बाद कर दिया। इस वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग कर दिया। अब यहां तो था सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अब कर दिया सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। जैसे वर्तमान में परिवहन विभाग है ना, उसका नाम सड़क व सुरक्षा विभाग कर दिया। उद्योग है ना, उसका नाम उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया 2019 में। तो ऐसे ही है कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग किस वर्ष किया? 2000, तो वो किस वर्ष किया? 2002 के अंदर किया। ठीक है, यानी कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना 1987, फिर सूचना प्रौद्योगिकी नाम 1997, फिर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग 2002 के अंदर। ये तीनों चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। फिर देखिए, राजस्थान सरकार ने राजकॉम यानी राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज की स्थापना कब की? राजस्थान सरकार ने राजकॉम राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज की स्थापना कब की? तो ये राजस्थान में शुरू हुई 2013 से। ऑप्शन यहाँ पे गायब हो गया क्या? राजस्थान में, हाँ 1900, सॉरी, राजकॉम की बात करें 1989 में, वो अलग है, वो राजस्वान है। 1989 के अंदर राजकॉम की स्थापना हुई। फिर राजस्थान सरकार द्वारा राजस्वान राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना कब से संचालित है? राजस्थान सरकार द्वारा राजस्वान योजना है वो कब से संचालित है? ये संचालित है 2013 से, क्योंकि इंटरनेट जो क्षेत्र है इनके में है। अब देखो, राजस्थान के नागरिकों को किस पोर्टल के माध्यम से अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने की सुविधा दी जा रही है? राजस्थान के नागरिकों को किस पोर्टल के माध्यम से अपने जो दस्तावेज है इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेव करने की या सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है? राज ई वॉल्ट दे रखा है ना, राज ई वॉल्ट के माध्यम से आप अपने दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं। ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा कौन सी है? ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा सारी है, ई नागरिक, ई परिवहन, ई, यानी जिसके आगे ई जुड़ गया कोई भी काम है आजकल, तो चाहे औषधि मंत्रालय है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, परिवहन का, शिक्षा का, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो ऑनलाइन नहीं हुआ है। जितनी भी अपनी पुस्तकें जैसे अपने गूगल पर सर्च करते आ जाती है ना, प्रयोग सभी और अब सभी के क्या है पोर्टल बनने लगे। जैसे अभी सरकार ने अपनी जो सारी प्रकाशित जो सूचनाएं है सूचना मंत्रालय द्वारा सुजस है उसका भी पोर्टल बना दिया अभी 17 दिसंबर 2022 को। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है? कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से जितनी भी योजनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है? और वो आप सारे जानते हो, ई मित्र। कौन सा? ई मित्र। और ई मित्र वाले के पास आप जाते हो, फॉर्म आपको भरना है, बिजली का बिल आपको भरना है, आप वहां जाओगे, सारी प्रक्रिया लिखी होती है कि हमें पेंशन की सुविधा ये होगी, बीमे की सुविधा ये होगी, सारी सुविधा एक स्थान पर। ई मित्र कब शुरू हुआ था, कैसी है, आगे बताऊंगा। अवार्ड भी राजस्थान को मिला है। ठीक है, और ये राजस्थान 9 से 12 2222 ये इसमें छूट चल रही है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हो। वेब पेज पर वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? वेब पेज होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसको हाइपरलिंक कहते हैं। ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की विषय वस्तु का वर्णन करता है, ये कल मैं बताऊंगा। वैसे अगला टॉपिक आएगा अपने सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, उसमें टॉपिक मार्क ने ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की विषय वस्तु का। ईमेल भेजी आपने, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया। जब भी आपने ईमेल भेजी है, आपने बहुत कम है कि गौर किया ही नहीं उस चीज को। क्यों? क्योंकि हम फटाफट भेज नहीं करते हैं कुछ सीखने के लिए। तो ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की विषय वस्तु का वर्णन सब्जेक्ट में होता है कि क्या चीज है, फाइल अटैच करने होती है हमें। ठीक है, कल उपकरणों में सारी चीजें बताऊंगा। ईमेल में बीसीसी कॉलम का अर्थ क्या है? बीसीसी का मतलब होता है, बीसीसी का मतलब क्या होता है? कार्बन, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में सीसी का कॉलम होता है, उसे क्या कहते हैं? ईमेल में एक सीसी का कॉलम होता है, उसको कहते हैं कार्बन कॉपी। जब भी आप ईमेल भेजोगे बीसीसी, सीसी, ये कॉलम होते हैं सारे।
ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है? ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा होता है? डोमेन नाम। एक होता है यूजर नाम, एक होता है डोमेन का नाम। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को क्या कहते हैं? क्लासरूम में न जाते हुए भी कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को क्या कहते हैं? ई लर्निंग। ठीक है, क्लासरूम में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पढ़ रहे हो, घर बैठे आराम से कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ई लर्निंग। ब्राउजर क्या है? कहते हैं ना वेब ब्राउजर है, वो ब्राउजर है। कौन सा ब्राउजर? ब्राउजर कहते हैं किसको है? यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर होता है ब्राउजर। एक होता है, एक तो होते हैं सर्च इंजन, ठीक है, जिनको एक तो होती है स्पेशल सोशल नेटवर्किंग होती है, जैसे गूगल वगैरह, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम है। एक होता है ब्राउजर जिसके अंदर वो चलाया जाता है। एसएमएस का पूरा नाम ये तो आपको पता ही है, एसएमएस। एसएमएस का स्वाई मान सिंह स्टेडियम मत कर देना, शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस अपने कहते हैं ना, मैसेज करिए यार, ठीक है, मैसेज, ये मैसेज एसएमएस। कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता? कौन सा साधन है ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता? तो देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, पुस्तकें, ये पुस्तकें अगर ई पुस्तकें होती या ई लाइब्रेरी होती तो ई लर्निंग में होता। सीधा पुस्तकें इसका मतलब ऑफलाइन है। डिजिटल पाठ्य सामग्री होती है, तो ये बी नहीं है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। कलम मोडेम के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादक और क्रेता के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य कौन करता है? यानी उत्पादक और क्रेता के मध्य, तो ये क्या हो गया? एक व्यापार हो गया, यानी कोई उत्पाद करता है और फिर बेचता है या खरीदता है या कैसे भी हो, तो वो ई वाणिज्य हो गया, यानी ई व्यापार हो गया। छोटी सी है, पास में देखो, हम कितनी दूर बैठे होते फिर भी हम सारी चीज़ों का, आजकल जैसे किसान है, अपने जितनी भी फसल है उसका भाव देख सकते हैं कि किस प्रकार भाव उसका चल रहा है, कितना क्या कुछ चल रहा है, सोने का भाव हम देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसके माध्यम से व्यापार करने के लिए किसी भी प्रकार से ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। तो ई वाणिज्य। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? देश के हर नागरिक को, तो उसका नाम है डिजिटल भारत। ई मित्र राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी सेवाओं के उपभोग हेतु चलाई गई ई गवर्नेंस योजना है। इसके बारे में असत्य कथन। बहुत शानदार प्रश्न है। ई मित्र सेवा राजस्थान में 2002 से प्रारंभ हुई थी और ई मित्र परियोजना 2004 में शुरू हुई थी। जून 2006 में संपूर्ण राजस्थान में ई मित्र सेवाओं का प्रारंभ किया गया। ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2020 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला, तो ये गलत है। अभी ताजा 2022 में मिला है, तो ये मान के चलो, हो सकता है आईसीटी में 1% तो ई मित्र से आ जाएगी कि 2002 में प्रारंभ, 2004 में ई मित्र परियोजना शुरू और 2006 में संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया। तो ये डी गलत हो गया, ये 2020 नहीं है, 2022 है। ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? हो सकता है वो करंट से प्रश्न उठा ले, तो हाल ही में गंग के नाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट है, उसको दिया गया, क्योंकि इसमें एक ऐप बनाया गया, स्काडा प्रणाली लागू की गई, जिसके माध्यम से पूरी जानकारी मिलती है कितना पानी है, कितना छोड़ा जाएगा, कब इसको बंद किया जाएगा, कब पूरा रेगुलेशन इसके सेट है। तो उस समय कलेक्टर थी रुक्मणी रेयर, उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, इसलिए उन्हें जम्मू कश्मीर में सम्मानित किया गया। 24वां ई गवर्नेंस अवार्ड, 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड राजस्थान के किस जिले को दिया गया? पिछले साल नागौर को दिया था। सिल्कोसिस नीति पर काम करने के कारण उस समय तत्कालीन जिला कलेक्टर थे जितेंद्र कुमार सोनी, उन्हें दिया गया। कृषि विभाग के आयुक्त जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया, बहुत शानदार प्रश्न है ये। पिछले साल ये 24वें ई गवर्नेंस अवार्ड में डॉक्टर ओम प्रकाश जी को क्यों दिया? ये कृषि विभाग के आयुक्त है और इन्होंने बहुत सारे एक पोर्टल बनाया, उस पोर्टल में कम से कम 7 से 8 मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट की, जो कृषि के क्षेत्र में, जैविक कृषि के क्षेत्र में काम करता है। उसका आगे प्रश्न भी मैं आपको दे दूं इसके अंदर, और ये प्रश्न पेपर में आ चुके हैं, ये सबसे बड़ी बात, ये पेपर में आ चुके हैं और ये पक्का आएगा प्रश्न पेपर में। ई गवर्नेंस डिलीवरी देने में देश भर में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? तो ये अपना राजस्थान। सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि ये चीजें ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? राजकाज। और इस राजकाज को अभी 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। राजकाज ये किसका है? ये सरकारी विभाग है, सिर्फ
सरकारी विभाग अपनी फाइल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम को सेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर है राजकाज। राज्य सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? जन सूचना पोर्टल। कौन सा? यानी जन सूचना जन कल्याण सूचना पोर्टल। इसे भी अवार्ड दिया गया है। 20 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस व सद्भावना यानी सद्भावना दिवस पर किन पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो वो कौन से हैं? एक तो मुख्यमंत्री राज किसान साथी पोर्टल और आई स्टार्ट वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम, ये दोनों पोर्टल लॉन्च किए गए थे। राजकौशल तथा राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु किस सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो राजकौशल और राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर। तो ये कौन सा किया गया है? इसका जो नाम है वो है राजपोर्ट। क्या नाम है? राजपोर्ट। राजस्थान राज किसान साथी पोर्टल पर जारी मोबाइल ऐप के बारे में ये देखिए क्वेश्चन आ गया, सत्य बताओ कौन सा ऐप है? राज किसान साथी पोर्टल, जो उस समय कृषि आयुक्त है डॉक्टर ओम प्रकाश जी, उनके द्वारा ये थे उस समय तो लॉन्च हुआ। तो इसमें कुछ 8 प्रकार के मोबाइल ऐप थे, जैसे राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप। क्या काम करेगा? जैविक उपज और खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार और विक्रेता के पंजीयन के लिए। ये प्रश्न आ चुका है पेपर में कि खजूर के पौधों की बिक्री के लिए और खरीदार और विक्रेता आयात निर्यात के लिए पंजीयन जो ऐप शुरू किया गया उसका नाम है राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप। फिर राज किसान लोकस्ट ऐप टिड्डी मॉनिटरिंग और नियंत्रण की जानकारी के लिए। और अभी प्रश्न आया था वन रक्षक पता नहीं पीटीए में कि टिड्डी नियंत्रण के लिए एक पुस्तक का विमोचन किया था, वो किसके द्वारा? लालचंद कटारिया ने हरी झंडी दी। राज किसान सुविधा ऐप किसानों के लिए चलाई जा रही योजना और अनुदान के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? राज किसान सुविधा ऐप में। तो प्रयुक्त सभी सत्य है। हाल ही में किस विभाग द्वारा ई वर्क और ई मैप मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो ई वर्क और ई मैप का ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग। राजस्थान में राजीव गांधी कैरियर पोर्टल कब प्रारंभ हुआ? बहुत शानदार प्रश्न है। यूनिसेफ के सहयोग से और 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए ये है। इसमें आगे आपको सारे विभागों केयर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आप आगे क्या मतलब क्या सूचना किस प्रकार की, इसमें क्या करना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हो, क्या पढ़ते हो। तो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल है, ये 6 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया। 6 फरवरी 2019। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज किसान साथी पोर्टल का लोकार्पण कब किया? राज किसान साथी पोर्टल का लोकार्पण अभी बताया था ना मैंने, सद्भावना दिवस 20 अगस्त 2021 को। 5 जून 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लॉन्च किए गए राजकौशल पोर्टल के लिए सही कथन क्या है? तो राजकौशल पोर्टल है, यह पोर्टल लॉकडाउन के बाद बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया इसने। इस पोर्टल पर प्रवासी श्रमिक RSLDC ITI प्रशिक्षित श्रमिकों का डाटा उपलब्ध है। इस पोर्टल पर 11 लाख से अधिक नियोक्ता पंजीकृत है। तो प्रयुक्त सभी। सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान किस पोर्टल की थीम है? कितना शानदार प्रश्न है। जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल। हाल ही में चर्चित वेब माई वे एक है। हाल ही में चर्चित वेब माई वे एक है, वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? आया ना क्वेश्चन, वो है जन कल्याण पोर्टल, जो दिसंबर 2019 में शुरू किया गया। ये 50 प्रश्न है आपके टॉप 50 प्रश्न। टॉपिक का नाम राजस्थान, या ज्यादातर राजस्थान के प्रश्न हो सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की, जो सूचना प्रौद्योगिकी ICT उसका प्रयोग कैसे किया जाता है और ये इस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है। मैंने कुछ राजस्थान की ताजा पोर्टल के बारे में भी आपको बता दिया और इस प्रकार के प्रश्न बता दिया। अगला हमारा, क्योंकि एक दिन आपको शैक्षिक परिदृश्य और दिया जाता है, तो कोई विद्यार्थी अगर निरंतर अध्ययन करे, इसकी अगर PDF लेना चाहता है तो एक टेलीग्राम है हमारा, पेड टेलीग्राम है, वो टेलीग्राम नानक क्लासेस प्रीमियम के नाम से है। उसमें आपको 45 रुपये पर मंथ देने होते हैं। उसमें यूट्यूब पे जितनी भी PDF आती है ना, वो उसमें प्रिंट निकालने के लिए मिलती है। कोई विद्यार्थी इच्छुक है तो वहां आप उसको ज्वाइन कर लें। उसमें डेली करंट अफेयर्स की, यानी यूट्यूब पे कोई क्लास आई, जैसे कल दिसंबर की क्लास आई, तो आज उसकी PDF मिल जाएगी। प्रिंट निकालने के लिए आपको PDF मिल जाएगी, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हमारा क्विज के लिए नानक क्लासेज शिव सर नाम से है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम पे लिंक मिलता है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए। आज और कल हमारे नानक क्लासेज ऐप पे जितनी भी टेस्ट सीरीज है, चाहे रीट लेवल फर्स्ट की है, फर्स्ट और 2 की सामान्य अध्ययन की है,
चाहे कोई भी है, 6 से 12 की टेस्ट सीरीज चाहिए, 6 से 12 कोई भी टेस्ट सीरीज चल रही है, 50% छूट चल रही है। और एक आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ, नए साल पे नई स्कीम हमने स्टार्ट की है, एक गोल्ड मेंबरशिप शुरू की है। इसमें आपको पूरे साल में सिर्फ 500 रुपए देने हैं। ऑफर आज और कल आज 1 जनवरी 2 जनवरी को है। इसमें क्या है कि आपको एक बार आपने 500 रुपए दे दिए ना, रजिस्ट्रेशन करवा दिया 500 रुपए में, पूरे साल आपको रोज रोज टेस्ट सीरीज नहीं लेनी पड़ेगी, न कोई पीडीएफ लेनी पड़ेगी। देखो सभी टेस्ट सीरीज, यूट्यूब की पीडीएफ, ऐप की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स की पीडीएफ सारी आपको टोटल 500 रुपए में पूरे साल मिलेगी। यानी 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। चाहे एसआई की हमने कोई भी टेस्ट सीरीज मतलब लॉन्च कर दी ना, तो आपको वो मिलेगी। ऐसे नहीं कि मैंने अब की बार रीट की ले लिया, फिर मैं एसआई की ले रहा हूँ, फिर मैं करंट की ले रहा हूँ, फिर मैं जीके की ले रहा हूँ, फिर मैं विज्ञान की ले रहा हूँ, मैं साइको की ले रहा हूँ। जितनी भी इसमें डाली जाएगी वो आपके लिए फ्री होगी, ठीक है। पर एक बार आपको 500 रुपए मेंबरशिप देनी होगी, यानी आज और कल 2 ही दिन छूट है, उसके बाद में वापस लागू हो जाती है। बहुत शानदार तरीका है। अब जिसको चाहिए, जिसको तैयारी करनी है, जिसको ऑफर का फायदा उठाना है, उसके लिए। अब ऐसे नहीं कि कोई विद्यार्थी कहते सर किसी के ऊपर बर्डन नहीं है, किसी प्रकार आप पूरे स्वतंत्र हो, मस्ती से, अपने मजे से, अपनी लाइफ से तैयारी किया करो। हमारा कहने का फर्ज होता है कि ये चीज हमारी नानक क्लासेज ऐप में चल रही है। जैसे हमारी 2 पुस्तक बाजार में है, ब्रह्मास्त्र रीड स्पेशल 3rd ग्रेड के लिए और राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी 2022 से दिसंबर 2022। ये वो बुक है जो सुबह करंट की क्लास, मुख्य तथ्य और बूस्ट डोज के साथ आता है, मंथली बुक है। तो जरूर खरीदें निरंतर। बस आपकी मर्जी है जो कुछ आप करें, बस आपको हमें रास्ता दिखाना होता है। उस रास्ते पे आप कैसे चलते हो वो आपकी मर्जी होती है। कूद कूद के चलो, चाहे किए चलो थे चलो, रास्तों पर जरूर जणवे, चाहे लिट के चलो, चाहे गुडालियां चलो, चाहे कूद के चलो, चाहे छड़ा मारता चलो, जिया थारा जच्चे बिया चलो, चलो रुकणो को नहीं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, अच्छी लगी होगी आपको। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही खास महत्व के प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।